नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि आप सभी के जो महामैराथन क्लास हैं पवन सीरीज के, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग एमसीक्यू और प्लस अति लघुत्तरी उसको देखा था। मैथ लाजवाब होता है, आपको समझना भी चाहिए। और मैथ को कंठस्थ नहीं किया जा सकता, मतलब किया नहीं जाता, है ना। कंठस्थ करना चाहो तो अगर आपको पता हो कि हाँ यह चीज़ें आने वाली हैं तब तो कंठस्थ करोगे, उसे लर्न करोगे, उसे याद करोगे। लेकिन मैथ लर्न और याद करने वाला सब्जेक्ट तो है ही नहीं। पहले इस चीज़ को दिमाग से निकाल देना और मन से तन से जिसे चाह लोगे वो चीज़ तो आपका होगा ही होगा ना। तो चाह लो मैथ को, क्या करना है बेटा, बस इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लघुत्तरी कल वाला जो थोड़ा सा डिले हो गया था, 5 बजे आया था सेशन, इस वजह से बच्चे शायद नहीं देख पाए थे, लेकिन आज यह सही समय पर अपना है और इस चीज़ को आप फॉलो करिएगा। 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी क्लास चले, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे को देखिएगा। इसके बाद आपका मैथ पूरा का पूरा फिनिश। मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराने लग जाऊंगा, डेली का डेली एक एक प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर कहोगे तो सबका एक ही में निचोड़ दे दूंगा ना। डेली का डेली अगर एक एक पेपर होगा तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, जिससे कि बच्चों की मन में का जो भय होगा ना वो निकलता चला जाएगा बेटा ना। तो एक एक प्रीवियस ईयर पेपर मैं कराऊंगा, देखना जितना मैं कराया हूं उतने में से ही आया है बेटा, उससे ज्यादा मैथ है ही नहीं, फिर कहां से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिएगा सभी बच्चे। देखिए इस प्रकार का एक फिगर बनाया बेटा, क्योंकि हमको पता है कि हम थोड़ा सा ज्यामिति में आप सभी को कम चीज बता, मतलब जो क्वेश्चन था अभी तक नहीं आया था, लेकिन लघुत्तरी में भर भर के आएगा ज्यामिति से। देखना एक इस प्रकार का फिगर दिया है, आपको दे दिया बेटा। यह आपका दिया है, यह एक आपका जीवा है जिसे कॉर्ड कहते हैं, जीवा है ना। यह आपका क्या हो गया, इस चीज को हमने बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप सभी लोग आकर प्लेलिस्ट में जरूर देखेंगे। यहाँ बेटा यह क्या है आपका, यह आपका ओ है, यानी कि केंद्र है, ठीक है, केंद्र है। और मेरे लाल यह आपका क्या है, 40 डिग्री, ठीक है। यह आपका ए पॉइंट है, यह आपका बी पॉइंट है, यह आपका सी पॉइंट है, यह भाई सटा हुआ इससे, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, आपको दिया है ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र दिया है, बोला है BAC का मान 40 डिग्री है। BAC का मान, कोण BAC का मान 40 डिग्री है, BAC का मान 40 डिग्री है। देखिए इस पे इसका कॉन्सेप्ट जबरदस्त है मेरे लाल, बस इसको देखते चलो। और इसमें आपसे पूछ रहा है BOC का मान और OCB का मान बताइए। OBC का मान पूछ रहा है, OBC का मान पूछ रहा है आपसे, और पूछ रहा है OCB का मान पूछ रहा है, OCB का मान पूछ रहा है, दोनों का वैल्यू पूछ रहा है, बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फटाफट आप लोग निकाल दोगे, मुझे पता है। जो बच्चे शुरू से अंत तक देखे हैं सारे क्लास में, बहुत अच्छे से करेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखना। एक पार्श्विक चित्र है जिसका केंद्र O है ना। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज हमने बता रखा है। चक्री चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, अगर इसका डेफिनेशन पूछ लेता है यूपी टेट में, सुपर टेट में, तो आराम से बता सकते हो। केबीएस में भी आ सकता है डेफिनेशन के रूप में न्यूमेरिकल बना के, तो आपको पता रहना चाहिए। चक्री चतुर्भुज मतलब किसी भी मतलब उस चतुर्भुज को कहते हैं जो वृत्त के सरकमफ्रेंस पर, किसी एक बिंदु के सरकमफ्रेंस पर उसकी चारों के चारों साइड का मतलब एक एक बिंदु टच हो, इस प्रकार से, समझ गए ना, इस प्रकार से हो। जरूरी नहीं कि इतना बड़ा ही हो, यहां से भी हो सकता है, ठीक है ना। बस उसके सरकमफ्रेंस पे उसकी भुजाएं लगनी चाहिए भाई, ठीक है ना। भुजाएं मतलब कि उसका जो शीर्ष है वो लगने चाहिए। अब आगे बनाया है फिगर इस प्रकार से, आगे जो फिगर बनाया बेटा यह जो इसका फिगर है इस प्रकार से है। रुक जाओ, इसका फिगर, ये तो चक्री चतुर्भुज के बारे में बताया ना। इस फिगर इसका थोड़ा दूसरे टाइप में बनाया है, एक मिनट देख लेना जरा। इस प्रकार से बनाया है, ये फिगर बनाया हुआ है ऐसे। जो इसका ये वाला लाइन है केंद्र से होकर जा रहा है बेटा, केंद्र से होकर जा रहा है, यहाँ पे केंद्र है, यहाँ पे केंद्र O है, ठीक है ना। और यहाँ से C को ये मिला दिया है, ऐसे मिला दिया है। याद रखना चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं ना भुजा, मतलब यह वाला कोण, यह वाले कोण, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। इस चीज को सबको बता दिया गया है, सब बच्चे जानते भी हैं। आप नहीं जानते हैं तो जान जरूर लेंगे भाई। D हो गया, यह C हो गया, यह A हो गया, और यह B हो गया, ABCD हो गया। बताना ये चीज दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है कि ADC 140 डिग्री है, तो BAC का मान बता दीजिए। BAC का मान बताइए, कोण BAC का, कोण BAC का मान बताइए। कोण BAC का मान बताना है, अभी हम लोग इसको देखेंगे बेटा, अभी हम लोग इसको देखने वाले हैं। अभी आप लोग बस काम चलते चलिए। BAC का मान मतलब कि हमको देखिए BAC, अब देखिए दो कोण इसमें है बेटा। BAC का मतलब हो गया यह वाला कोण, आपको कौन पूछ रहा है, यह वाला कोण पूछ रहा है। देखना BAC, अगर बोलता BAD पूछता है ना, या फिर बोलता DAB पूछता, तो भी A ही पर होता कोण, लेकिन ये पूरा कोण होता, फिर दोनों में अंतर है।
BAC का मतलब केवल इस त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज BAC के अंदर, यहाँ पे लिख लो अगर कंफ्यूज हो गए तो, त्रिभुज BAC के अंदर, त्रिभुज BAC के अंदर हमको B एंगल A के बारे में बताना है, या फिर कह लो कि इसी के बराबर एंगल A भी आप लिख लो, इसके बारे में बताना है। कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। जो बीच में होता है उसी को एंगल कहते हैं, उसी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न लिखते चलिए आप सभी। पहले इन दोनों से कॉन्सेप्ट आपको कहो तो क्लियर कर दें। ऐसे प्रश्न निश्चित आएंगे, आप फोड़ कराओगे। ऐसे प्रश्न के सापेक्ष जो प्रश्न आएंगे उसको भी मैं बताते चलता हूं। देखिए, पहला जो प्रश्न बेटा पूछा गया है आपसे, समय जरूर लगेगा, समय दोगे तभी सारी चीजें सीखोगे, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आप सभी को, मैं ये कहता हूं। जिसको समय लग रहा है कि भागना भागना है बेटा, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है, एक बार बीत गया ना तो दोबारा वो समय नहीं आती है। देखो ध्यान से बेटा, आपको पता है कि मैंने एक चीज बताया था आपको जब कॉन्सेप्ट दे रहा था कि किसी भी वृत्त में जो एक जीवा होती है या फिर कोई भी बेस, चाहे वह जीवा रूपी आपका डायमीटर ही क्यों ना हो, तो एक बेस से आप 1000 का 1000 बना लो त्रिभुज, 1000 त्रिभुज बना लो। कितने त्रिभुज? 1000 त्रिभुज बना लो। कितने त्रिभुज? 1000 त्रिभुज। मान लो इस प्रकार का त्रिभुज बना के दे दिया, आपसे बोला यह वाला थीटा डिग्री है, तो यह वाला बता दो, यह वाला बता दो। तो याद रखना, एक जीवा से बने हुए सरकमफ्रेंस पे कोई सा भी त्रिभुज का कोण सब बराबर होते हैं। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा। पहला तो याद रख लेना, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप बता ले जाओगे। इसके बाद एक बनाना बेटा आप फिर से, एक बनाना फिर से, यह आपका जीवा है, यानी कि बेस, कोई भी बेस है, जीवा नहीं, समझ लेना कि बेस है। इस बेस से सरकमफ्रेंस पे बना जो कोण होगा ना, वह आधा होगा हमेशा सेम बेस से बने हुए केंद्र के कोण से। यानी कि केंद्र पे अगर थीटा कोण बना है ना, तो यहाँ का जो कोण होगा बेटा सरकमफ्रेंस पर, वो θ/2 होगा। इस बात को याद रख लेना हमेशा, और हमेशा याद रख लेना। अगर आपको यहाँ पे 30 डिग्री दे देगा, अगर यहाँ पे 30 डिग्री देगा तो समझ लेना यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा, जस्ट डबल होगा बेटा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री देगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, यानी 60 डिग्री है तो ऊपर 30 डिग्री होगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लेना। दूसरा मतलब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखना ध्यान से, कभी कॉन्सेप्ट अगर आपका ये गलत हो गया ना तो आके लिख जाना, ये आपको हर जगह काम देगा। यह अगर आपका जीवा है मेरे लाल, यह जीवा है और यह आपका पूरा का पूरा त्रिभुज बनाया गया है मेरे लाल, और यहाँ पर एक केंद्रक बनाया गया है बेटा, केंद्रक बनाया गया है। ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, मैं इसमें ट्रिक भी बताऊंगा आपको, लेकिन यूपी टेट सी टेट में वो काम करना, यहाँ पे मत काम करवाना इसका। बेटा अगर यह दे दिया थीटा, आपसे पूछने लगा इसका बता दो वैल्यू क्या होगा, तो याद रखना मेरे भाई, हमेशा और हमेशा याद करना, 90 में से माइनस कर देना इसको, जो भी देगा ना, 90 से ज्यादा नहीं देगा मेरे भाई, 90 से ज्यादा नहीं, 90 में से माइनस कर देना इसमें। 90 में से जो माइनस करोगे, 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी। देखना कैसे मैं बता रहा हूँ भाई, यह भी तो त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है ना, बताओ ये त्रिज्या है कि नहीं है। इस थीटा को मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री, मान लो 30 डिग्री मैं मान लेता हूँ, यानी कि यहाँ पे 60 आना चाहिए आपके, मतलब 60 आना चाहिए ना वहाँ पे, बिल्कुल 60 आएगा। देखना कैसे 60 आएगा, मैंने बोला 90 में से माइनस करोगे 30 को, तो यहाँ पे 60 आना चाहिए। ये ट्रिक है, ट्रिक ही समझना, एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकलता है ना। ये 30 डिग्री दिया, आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बता दो थीटा का मान का, तो कैसे निकालोगे। देखना भाई, एक ही जीवा से होना चाहिए, मतलब एक ही बेस से होना चाहिए, तब के लिए ये कॉन्सेप्ट लगाओगे बेटा। ये 30 डिग्री है ना, इस 30 डिग्री से देखो, यह हमारा क्या रेडियस है, यह रेडियस है और यह वाला भी रेडियस है। किसी भी वृत्त में जितने भी रेडियस होते हैं सब बराबर होते हैं। तो बताओ, यह वाला भुजा इस भुजा के बराबर हुआ, तो बताओ इस पूरे को अगर मैं O मानूं, यहाँ OAB एक त्रिभुज माना, तो OAB किस प्रकार का त्रिभुज है, बोलोगे समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसके दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर तो है ही भाई, OA और OB बराबर है। जब OA और OB बराबर है, इक्वल है, तो यह 30 होगा, तो भाई यह वाला भी 30 होगा। इस चीज को दिमाग में रख लेना। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजा एक बेस पर समान एंगल बनाती है, ठीक है ना। तो यह चीजें हो गई, 30 डिग्री 30 डिग्री हो गया बेटा। जब 30 30 60 हो गया, तो बता है किसी भी एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, 60 यानी 120 डिग्री ये होगा। अभी तो हमने बताया था इस वाले में, थीटा का मतलब एक बेस से बना हुआ जो कोण केंद्र पर बनता है, उसका जस्ट हाफ होता है, मतलब कि सरकमफ्रेंस पे बने हुए कोण का, मतलब कि इसके परिधि पर बना हुआ कोण। तो ये जब 120 है, तो बताओ ये कितना होगा, थीटा 60 होगा कि नहीं होगा, 60 होगा ना भाई। तो कहां से आया भाई, इसी 30 में, 90 में से 30 माइनस कर दिए होते तो ये सब नहीं करना होता। तो वह ट्रिक है जो कि फॉलो कराओगे आप किसमें, सुपर टेट में। 90 माइनस 30 कर देना जब यह दिया रहे तो, ठीक है ना। यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है भाई, सुपर टेट में भी आएगा, कहाँ घबरा रहे हो, यह है ऑप्शन, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक। तो बहुत बेहतरीन से पढ़ रहे हो आप, बस इतना समझ लो। अभी मुझे भागना उगना नहीं है, देखो मैंने सारा चीज कंप्लीट करा दिया है। अब मैं पवन सीरीज का रिवीजन करा रहा हूँ, मतलब पवन सीरीज से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो उधर अति लघु उत्तरी और एमसीक्यू मैंने करा दिया, अब ये दीर्घ उत्तरी है जिसमें मैंने 3 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया। अब आपसे क्या पूछ रहा है इस प्रश्न में, यह 40 है, तो बता दो भाई
इस वाले एंगल का मान बता दो, इस वाले एंगल का मान बता दो। तो भाई देखना, यह वाला कॉन्सेप्ट लगाना, यह वाला कॉन्सेप्ट लगाना। मैंने क्या बोला, जब यह 40 है तो यह कितना होगा आपको पता है, आप तुरंत लिखोगे कि भाई जब वो 40 है यानी एंगल ए बराबर 40 दिया है हमको, तो एंगल ओ बराबर कितना होगा, एंगल ओ बराबर होता है, बता देना 2 गुणे एंगल ए होता है ना, ये होता है भाई। तो एंगल ओ का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 40, 2 गुणे 40 का मतलब 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो जाएगा एंगल ओ, ये कितना हो गया 80 डिग्री हो गया। अब बताओ, मैंने बताया था भाई ना, यह दोनों के दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस बराबर हैं, दोनों रेडियस बराबर हैं। किसी वृत्त का 10 रेडियस नहीं होता, किसी वृत्त का एक ही रेडियस होता है, लेकिन इनफाइनाइट होता है, वृत्त वाले चैप्टर में हमने पढ़ाया था। तो जब यह भुजा बराबर है तो यह वाला एंगल भी बराबर होगा, और इस पूरे त्रिभुज में कितने का एंगल बनेगा, तो लिख लोगे त्रिभुज ओ बी सी में 180 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि मैं इसको इरेज करता हूं थोड़ा सा, ऊपर वाले को, इस वाले को इरेज करता हूं बस, और इस वाले को भी, क्योंकि इसी का कॉन्सेप्ट है ना। तो देखना, एंगल बी लिखोगे प्लस एंगल ओ लिखोगे प्लस एंगल सी लिखोगे, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। यह चीज है, एंगल बी ओ सी 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो ओ बी सी 180 डिग्री हो गया, और आपको पता है कि एंगल ओ कितना है, एंगल ओ कितना है, और यहाँ पर आपको पता है कि एंगल बी बराबर एंगल सी है, एंगल बी बराबर एंगल सी, भाई देख लो ना, इसी से तो होगा। एंगल बी बराबर एंगल सी आप एक्स मान लो या थीटा मान लो, तो यह भी थीटा, और प्लस एंगल ओ का वैल्यू 80 और यह भी थीटा बराबर 180। तो देख लो 80 इधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 100 बचेगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो जाएगा, बराबर 180 माइनस 80 बराबर 100। तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगा। भाई 2 से भाग लगा लेना, यानी कि जो यह वाला एंगल है, एंगल बी भी ना, एंगल बी यह भी 50 डिग्री आएगा, और एंगल सी यह भी 50 डिग्री आएगा। दोनों दिमाग में रख लेना। बताओ अब क्लियर हुआ। अब किसी बच्चे को नहीं लगता है कि यह प्रश्न ऐसा आ जाए तो नहीं लगा पाएगा, बताओ कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं लगा पाएगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। बताओ भाई, देखो भले ही समय लगा, लेकिन मैंने आपको समझाने का पूरा भरपूर प्रयास किया हूँ, जिससे आपको कभी भी ऐसे प्रश्न में दिक्कत ना हो। यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे मैं तो ये नहीं कहूँगा भाई कि जादू हो जाएगा उसके अंदर, लेकिन अगर सीखोगे तो जरूर जादू होगा, ठीक है ना। चलो इस वाले प्रश्न को देखना आप जरा, यह चक्री चतुर्भुज का कॉन्सेप्ट है, आज ही चक्री चतुर्भुज, अभी का भी, जिसका नहीं क्लियर अभी का भी क्लियर कर देते हैं भाई। देखो लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है, बहुत बढ़िया से कर लो। क्या ही गिर जाते हो मेरे लाल, आ जाओ देखना जरा। ये 140 डिग्री है भाई। किसी भी चक्री चतुर्भुज में, किसी भी चक्री चतुर्भुज में आमने सामने की जो कोण होता है ना, वो बराबर होता है आमने सामने की। ये तो हमारा डायमीटर है, डायमीटर हो गया है ना, इस प्रकार से बेटा। ये 40 डिग्री दिया हुआ है, तो भाई यह हमारा क्या है, डी दिया है, यह डी है, और यह सी है, और यह ए है, और यह हमारा ओ है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, बी है। तो भाई आमने सामने का किसी चक्र चतुर्भुज में जो कोण होते हैं 180 डिग्री होते हैं, तो लिख लेना एंगल डी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी यानी कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। अब यह जब डी जो है हमारा 40 डिग्री है, तो यह बताओ कितना होगा, डी 40 है, 40 प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री, तो कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस 40, 180 माइनस 40 मतलब कि 140 डिग्री। तो यह वाला कोण बी तो 140 हो गया भाई, कोण बी 140 हुआ, तो इन दोनों में बताओ क्या होगा, इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में जो एंगल आएगा वो आपस में क्या होंगे भाई, 40 में से ही तो बटे होंगे मेरे लाल, बताओ जरा, वह दोनों आपस में 40 में से ही तो बटे होंगे, समझ रहे हो भाई, 40 सही नहीं क्या, एक मिनट, 140, सॉरी मेरे लाल, सॉरी, ये 140 है, यहाँ पे 140 डिग्री दिया है ना, 140 दिया है, तो ये 40 होगा, 140 है, तो माइनस करोगे तो ये 40 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 40 डिग्री आएगा, तो ये 40 डिग्री आएगा, कितना आएगा, 40 डिग्री आ गया। ये जब 40 आ गया तो बताओ एंगल सी और एंगल बी, मैं कह दूं पूरे त्रिभुज में ए सी ए बी, देखना हमको यही पूछ रहा है ना हमसे पूछ रहा है बी ए सी, बताइए बी ए सी मतलब यह वाला पूछा, बी ए सी पूछ रहा है, तो एंगल बी ए सी पूछे हमसे चाहे एंगल ए पूछे, यही बताना है हमको, यही बताना है, और 40 डिग्री दिया है हमको, और हमको पता है त्रिभुज बी ए सी पूरे में कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पूरा में 180 डिग्री होता है भाई, पूरे त्रिभुज में 180 डिग्री होता है ना भाई, पूरा 180 डिग्री होता है। बताओ अब एक चीज अपने दिमाग में रख लेना, अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री देता है, यह चीज दिमाग में रखना। जैसे कि मैं बोलूं, एक कॉन्सेप्ट और अपने दिमाग में भिड़ा लेना कि केंद्र से, यह केंद्र बेटा, केंद्र पर अगर किसी भी अर्धवृत्त को मैं ऐसे बना दूं, यह क्या कौन सा कोण देगा, 90 डिग्री का कोण देगा। इस चीज को हमेशा दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसा के रखो अपने,
कभी गलत नहीं होने वाला है। 90 डिग्री होगा तो जब भाई कोण सी हमको पता है अर्धवृत्त पर बना है, कोण सी अर्धवृत्त पे बना है, देखो ना ACB, तो बता देना ये 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री लिख देना, अर्धवृत्त पर बना, अर्धवृत्त पर बना, अर्धवृत्त पर बना भाई हाफ स्पेयर में बने एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। बना कोण 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना भाई। वही चीज यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 डिग्री होगा। अब आपको पता है भाई कोण सी मिल गया, देखो हमको क्या निकालना है, कोण ए की वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है भाई कि कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। कोण ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, कोण सी की वैल्यू 90 डिग्री और प्लस कोण बी की वैल्यू 40 डिग्री और कोण ए का वैल्यू हमें नहीं पता है, बराबर 180 डिग्री। तो बताओ 90 40 कितना हुआ, 130 हुआ। तो कोण ए बराबर क्या करोगे, 180 माइनस 130 कर लोगे, तो बताओ कितना आ जाएगा, 50 डिग्री आएगा। यानी कोण ए की वैल्यू कितना होगा, 50 डिग्री होगा। बताओ जरा, क्लियर है सारी चीजें, 50 डिग्री आएगा ना भाई, कोण ए का मान 50 डिग्री आएगा ना। ऐसे निकालते हैं बेटा, बताओ। अब हमें तो नहीं लगता है ऐसे प्रश्न में आप गलती करोगे, कभी गलती मत करना ऐसे प्रश्नों में। चलो अब हम लोग आ जाते हैं भाई, क्या निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं। बताना यह प्रश्न बताया गया है कि नहीं आप सभी को। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे भाई, ये चीज़ें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट वाली थी, तो जो बच्चों को दुविधा होती तो शायद अब क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्न को अब आप गलत नहीं करोगे, कभी नहीं गलत करोगे। चलो प्रश्न को देखना जरा। यह प्रश्न दिया गया है, आयु दिया है और शिक्षार्थी दिए गए हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न हमने अति लघुत्तरी में भी कराया है। आयु हो गया, कल वाला क्लास सारे बच्चे देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आकर रिवाइज करना शुरू कर दो, एग्जाम बहुत जल्द लग जाएगा, है ना। समझ रहे हो, एग्जाम की घड़ी चल रही है, मतलब रेड अलर्ट में हो आप सभी, समझ लो रेड अलर्ट में हो बेटा, तो एग्जामिनेशन फॉर्म क्लोज हो चुका है डेट। यह बेटा वर्ष है, आयु जो है ना वर्ष में दिया गया है, वर्ष में माध्यिका निकालने के लिए बोला जा रहा है आपसे। इस प्रकार से सीधा लाइन खींच लेना भाई। दिया गया है 12 आयु के 4 विद्यार्थी हैं, 13 आयु के 13 आयु वाले 5 विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं 13 आयु के। इसके बाद बेटा 14 आयु के 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। इसके बाद 15 आयु के 6 विद्यार्थी हैं, 15 आयु के 6 विद्यार्थी हैं। इसके बाद मेरे लाल 16 आयु के कितने विद्यार्थी हैं, 5 विद्यार्थी हैं। यह चीज़ आपको प्रश्न में दिया गया है, आपसे पूछ क्या रहा है, माध्यिका बता दो, माध्यिका बता दो मेरे भाई, माध्यिका कितना होगा माध्यिका पूछ रहा है ना, माध्यिका पूछ रहा है भाई, माध्यिका बता दो कितना होगा, माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है। एक प्रश्न और लिख लेना, इसको आप सॉल्व करोगे। माध्यिका बताओ, अभी मैं करवाता हूँ सॉल्व इसका, माध्यिका बताओ। अगला प्रश्न लिखना, एक रोलर का व्यास, एक रोलर का व्यास, एक रोलर का व्यास, एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, वह लंबाई, लंबाई कितना दिया है, 2 मीटर। यह सेंटीमीटर में ही व्यास है, देख लो, और ये मीटर में है, ध्यान देना। तो बताइए कि 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा। तो बताइए, तो बताइए, तो बताइए 50 चक्कर में, 50 चक्कर में रोलर कितना वर्ग मीटर चलेगा, नहीं ये पूछ रहा है ना, कितने वर्ग मीटर चलेगा, रोलर कितने वर्ग मीटर चलने वाला है, ये बताना है। कितने रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा, वर्ग मीटर चलेगा, यह पूछ रहा है ना। चलो भाई, यह कितने वर्ग मीटर चलेगा ये बता देना है भाई को, है ना। चलो भाई, चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। अभी अगला प्रश्न देख लेना, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, लगाते रहिए, जो आप आ रहा है आपको आप लगाते रहेंगे। 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, 700 को ऐसे 2 भागों में, ऐसे 2 भागों में। आप सभी लोग भैया थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर भी दिया करो, है ना। यहाँ पे तो नहीं, मैं ऐसे ही देखता हूँ, बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि आंसर देते रहते हैं लगातार। 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, ऐसे 2 भागों में बांटिए, बांटिए कि एक भाग का 40%, कि एक भाग का, कि एक भाग का 40%, एक भाग का 40%,
4 में दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, 60% से 80 अधिक हो। ठीक है ना, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना था, थोड़ा मैं इंक डाल लेता हूँ उसमें। चलो आ जाते हैं। देखो ना, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है भाई, आयु। इधर लिख लेना आयु, इधर लिख लेना शिक्षार्थी, शिक्षार्थी लिख लेना, और इधर संचयी बारंबारता, जिसे हम लोग कहते हैं संचयी बारंबारता, इसे कैपिटल एफ से दिखाते हैं बेटा ना, संचयी बारंबारता कह लो, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, बारंबारता कह लो ना। देखना जरा, आयु की वैल्यू कितनी है 12, और शिक्षार्थी कितने हैं 4, तो संचयी बारंबारता 4 है ना। इस तरह लिखते चलो, मैं बता रहा हूँ कहाँ से यह वाला आ रहा है। इसके बाद 13 हो गया आयु का, बच्चे पहले लिख लो, अच्छा इसी वाला जो दिया गया है। फिर 14 4, ये आपको दिया गया है बेटा, ये कहीं से आ नहीं रहा है, ये मैं सोच रहा कहाँ से आ रहा है। 15 6, तो वही प्रश्न है, अब प्रश्न में बता नहीं पाऊंगा कहाँ से आया है, तो ये चीज़ें ठीक है ना दिमाग में। तो पहले हमने 4 लिख लिया, और 4 और प्लस 5 कितना हो गया, 9 हो गया, 5 9 आ गया ना, 9 को 4 में जोड़ लो, 9 4 13। बेसिक क्लास जो बच्चा नहीं देखा है सब हो गएगा। 13 प्लस 6 19, 19 और प्लस 5 24। भाई मैं इस बात को कह देता हूँ बच्चों, आप लोग बेसिक क्लास को जरूर देख लो मेरे लाल, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से, देख लो, कभी बैक नहीं आएगा। 10 ही क्लास तो हैं, 10 क्लास को एक बार गो थ्रू हो लीजिए उससे, है ना। ये 24 आ गया, जो ये 24 आया है ना बेटा, जो ये 24 आया है, इसको आप समझ लो माध्यिका की संख्या, ये माध्यिका की संख्या, जैसे आता था ना सम है कि विषम है, इस प्रकार से आता था ना, तो ये माध्यिका, ये 24 आ गया ना, टोटल 24, इसका जोड़ करोगे टोटल 24 आएगा यह, तो हम 24 मान लिए माध्यिका की संख्या। माध्यिका की संख्या कितनी आ गई, माध्यिका की संख्या, माध्यिका की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गया, तो 24/2 कर लो। 24/2 क्यों कर रहे हैं भाई, पता चल जाएगा 12 बेटा, हमने 12 कर लिया। अब आपको फार्मूला लगाना है, 24 आयु वर्ग में स्थित है, अतः यह 13 से कम होगा, या 13 से कम होगा, या फिर 14 से, भाई 13 से कम होगा, या फिर 13 14 दोनों से कम होगा, या फिर 11 से ज्यादा होगा। तो मैं इसको ढूंढना स्टार्ट करता हूँ, कहाँ पे ये छिपा हुआ है बताओ जरा, ये कहाँ पे छिपा हुआ है। 13 और 14, मतलब 13 से, एक तरह से कर लीजिए बेटा, 13 से कम है, अतः माध्यिका 14 से, सही है ना जी, सही तो है, सही है बेटा। अब देखना 12 किस में छिपा है, 12 क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें, क्या इसमें, 12 जाहिर सी बात है भाई 19 से कम है और 9 से ज्यादा है, मतलब इसमें ही छिपा है 12, 12 इसमें छिपा है ना। तो कौन से आयु वर्ग के बच्चे इसमें आएंगे, कौन से आयु वर्ग के बच्चे इसमें आएंगे भाई, तो बता दोगे 14 आयु वर्ग के बच्चे आएंगे। कितने आएंगे, 14 आयु वर्ग के बच्चे इसमें आएंगे, 14 आयु वर्ग के बच्चे आएंगे। तो माध्यिका आप निकालोगे, माध्यिका आप निकालोगे, मैं इसको इरेज करूं, इस वाले प्रश्न को, बताओ, प्रश्न को इरेज करके यहाँ पे लगाता हूँ माध्यिका, तो बताओ माध्यिका बराबर क्या होगा, माध्यिका बराबर, जो आपने, इसको हम कहते हैं, इसको दिखाते हैं बेटा, इसको हम लोग दिखाते हैं एल से, किससे दिखाएंगे, 13 है ना, सॉरी ये 13 है ना, सही है ना भाई, सही तो आ रहा है मेरे लाल, 14 आयु वर्ग में स्थित है बच्चे, ये प्रश्न कुछ गलत नहीं, सही प्रश्न सही दिया है, 13 से कम ही होगा जब होगा ना, तो भाई 13 से कम होगा, यानी 13 में तो 12 स्थित है, यानी 14 होना चाहिए, 14 होगा ना, ठीक है ना, हाँ 14 होना चाहिए बेटा, सही तो है भाई मेरे, ये कहाँ से है पट दे दिया, 13 को जब मैं कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा, 13 और 14, 13 दूना 26, 26 13 एक 14, 26 एक 13 दूना 26, 26 एक करके होता है 26 बटे के 26 एक 27, हाँ सही बेटा। चलो आ जाओ, इसमें एक फार्मूला लगता है बेटा माध्यिका वाला, इसको आप लोग नोट कर लेंगे, माध्यिका निकालने का एक फार्मूला लगता है, माध्यिका निकालने का एक फार्मूला लगता है। आपने पकड़ लिया है 13, ये 13 पकड़ लिया है ना 13 तो चलिए, ये फार्मूला होता है 2l + 1/2
2l+1/2 सारे बच्चे लिख लेंगे, प्लस में n/2 माइनस में e, थोड़ा डिफिकल्ट है बेटा लेकिन लिख लेना, e/f फ्रीक्वेंसी क्या है गुणे के i। देखो यह फार्मूला है। अब जो 2l है ना, l की वैल्यू क्या है बेटा 13, तो 13 दूना 26 प्लस 1 27/2 को करोगे तो कितना आ जाएगा 13.5 आएगा। बताओ जरा 13.5 आएगा ना। मैंने क्या बताया, l की वैल्यू क्या है 13, क्योंकि 13 वाले में हम आ रहे हैं 12 है तो 12 में ही स्थित है भाई, 13 में ही 12 स्थित है, तो हमने क्या रख लिया l की वैल्यू हमने 12 रख लिया, सॉरी 13 रख लिया। तो 13 दूना 26 और प्लस 1 27/2 यानी कि 13.5 आ गया। अब n की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, n का वैल्यू जो कम होगा 13 जो यहाँ पर आया है यही n का मान है बेटा, यही तो माध्यिका का मान है, यही तो कैपिटल N है, तो n की वैल्यू 12 रख लेना, 12/2 माइनस में e। अब e का मान क्या हो जाएगा, e का मान क्या हो जाएगा बेटा, तो जो 13 से कम है ना, जो 13 से कम है वही हमारा क्या होगा, जो 13 से कम है वही हमारा e होता है, कैपिटल E होता है। 13 से क्या कम क्या है 9 हो गया। अब f क्या होगा, f क्या होगा 4 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 13 के आगे यह वाला f होगा और यह वाला हमारा क्या था e था, और बेटा और जो 13 था ना 13 का गुणा मतलब 13 ही कह लो आपका l हो जाएगा, 13 क्या है आपका l है, 13 l है। इसके बाद n क्या था बेटा, n जो आपका यहाँ पर आया है वो n हो गया, मैंने लिख दिया है। इसके बाद i क्या है बेटा आपका, अच्छा f क्या है, f देख लेना, f आपका 4 है, f 4 है, ठीक है ना। इस तरह से समझ लेना पूरी चीजों को। हमने बताया ये E9 है, पहले इस फार्मूले को देख लो अच्छे से, नोट डाउन कर लो, याद कर लो, माध्यिका निकालने वाला। इस 13 को हम क्या बोल दिए, 13 को बोल दिया भाई L है, और यह F है, और यह E है, और I क्या हो जाएगा, I हमारा क्या हो जाने वाला है, I की वैल्यू हमेशा और हमेशा बेटा 1 लेके चलना है हमें। 1 क्यों लेके चलना है मैं बता रहा हूँ। 1 कहाँ से आया है, जैसे ये 12 है और ये 13 है, तो बताओ 13 माइनस 12 करोगे तो 1 आएगा, यानी कि अगर यहाँ पे आता 14 तो 14 हमारा किस में आ जाता, फिर इसमें आ जाता, तो 19 माइनस 14 करते तो i की वैल्यू 5 आ जाता, समझ रहे हो ना। तो i की वैल्यू 1 आ गया। अब ऐसे इसको सॉल्व कर लो, यही आंसर आ जाएगा। देखो 13.5 लिख लो और 12/2 मतलब 6, 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, 9 में से -3/4, -3 एकम 3 यानी कि -3/4 बेटा। इसको सॉल्व करना जरा, 4 बचे 20 को 0 हाथ में है 2, और 4 3 12 2 14 को 4 हाथ में है 1, 4 एकम 4 1 5 45 सॉरी 54.0 और माइनस में 3/4, 54 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 51, तो आ जाएगा 51/4, 4 से काट लो, 4 एकम 4 बचा कितना, 4 एकम 4 बचा कितना बेटा, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 सही जा रहा है ना भाई, 4 दूनी 8, क्यों गलत हो रहा है, 12/2 1 मिनट यार, सही तो जा रहा है ना। अच्छा ये सॉरी एक चीज गलत हो गया भाई, यहाँ पे 24/2, ये 24/2 हमने कर दिया ना, तो वहाँ पे n/2 है, तो पूरा का पूरा मान यहाँ पे पुट करना पड़ेगा बेटा। n की वैल्यू ही नहीं 12 है, n का वैल्यू 24 होगा, n का वैल्यू क्या होगा 24 होगा, यहाँ पर n का वैल्यू 24 होगा, यानी n/2 की वैल्यू तो दे ही दिया, n/2 आप कर दिया हो ना, तो यहाँ बेटा 24 लिख लेना, ये सॉरी यहाँ पे 12 लिख लेना, यहाँ पर पूरे की जगह 12 होगा, क्योंकि n/2 का मान ही हमारा क्या है 12 है, n/2 का मान ही 12 है, तो 12 माइनस 9 घटाना पड़ेगा। थोड़ा सा फिर से सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो भाई, 12 माइनस 9 कर लो कितना हो जाएगा, n/2 का मान 12 है, 12 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, देखो तो जरा 3 आएगा, 3 4 12, 3/4 होगा, 3/4 हो गया, और यहाँ पे 13.5 और प्लस में 3/4, अब करना गुणा, अब सही आएगा, 13 चौका 52 और 5 चौके 20, 13 चौका 52 और 5 चौके 20, 52 और 2 54, 54 और 3 57, 57/4, अब सही आएगा, 4 एकम 4 आ गया, बचा कितना 17, 4 चौके 16 हो गया, बचा 2 1, 4 दूनी 8 हो गया, बचा कितना 4 दूनी 1 मिनट, बचा कितना था बेटा 4 एकम 4 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 5 20, 14.25 आपका राइट आंसर आएगा बेटा माध्यिका। देखना जरा सा, बस फार्मूला याद कर लेना, आगे आ जाओ प्रश्नों पे। n किसे कहते हैं, l किसे कहते हैं, n/2 जो होता है वही 24 है, इतना समझ लो, जो n है ना वो 24 है, और n/2 जो काट दिया 12 आ गया ना वो हो गया। अब फास्ट थोड़ा चलेंगे बेटा, देखना जरा, देखिए एक रोलर का व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर और लंबाई दिया है 2 मीटर। एक रोलर का जो व्यास है ना, रोलर का व्यास बेटा, व्यास मतलब कि उसका डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर यानी कि 0.35 मीटर, भाई भाग दे दोगे, और l की वैल्यू कितनी है 2 मीटर है, तो l की वैल्यू 2 मीटर हो गया। तो आपको क्या निकालना है, उस रोलर
रोलर ने 50 चक्कर लगाया है, तो पहले रोलर का हम ये वाला भाग निकाल लेंगे। जैसे हमारा रोलर सिलेंड्रिकल होता है भाई ना, सिलेंड्रिकल होता है, ऐसे चलता है, तो इसका पेरीफेरल एरिया क्या होता है बताओ? पेरीफेरल, पेरीफेरल की जब बात करता है तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर, यही होगा भाई बताओ पेरीफेरल मतलब पूरा, यही बोल रहा है ना भाई, रोलर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पूरे का क्षेत्रफल बता, इस पूरे का, यह घूमेगा ऐसे 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 आगे जाएगा, तो यानी कि पाई आर कितना हो जाएगा बताना जरा? 2 पाई आर मतलब एक तरफ का है ना, तो कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा पाई आर, 2 पाई आर ना, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच, आर की वैल्यू और एच की वैल्यू, एच की वैल्यू मतलब कि लंबाई, बेटा ये हटा दो, यह 2 पाई आर, क्योंकि आधे की बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर एल रख लो, क्योंकि यहाँ पे एल दिया है, एल बराबर ही यह वाला एल जो है ना, इसकी लंबाई ही इसकी हाइट है, तो पाई आर एल आपने रख लिया। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, और आर की वैल्यू हमें दिया है कितना? 0.35, और एल की वैल्यू कितनी है भाई? 2, गुणा करा लो, 35 दूना 70, 22/7 गुणे 70, 70 का मतलब 0.7, 0.7 हो गया, 7 से काटोगे तो 0.1 बचेगा, ठीक है, 0.1 का इसमें गुणा करा लोगे तो कितना आ जाएगा? 2.2, 2.2 क्या आ गया? इसका पेरीफेरल वाला आ गया बेटा, कितना आ गया? पेरीफेरल वाला कितना आ गया? 2.2 आ गया, 2.2 आ गया। लेकिन ये बोल रहा है 50 चक्कर लगाया जा रहा है इसके द्वारा, जब 50 चक्कर लगाया जा रहा है तो आप बता दो 50 चक्कर का कितना हो जाएगा? 50 का इसमें गुणा करा लेना, 50 का, बताओ समझ में आया कि फिर से बताऊं? इस चीज को फिर से बता दूं बेटा? फिर चलो आ जाओ, अच्छा है, एक प्रकार एक बार से फिर से देख लो। इसमें तो कुछ हमको मतलब एक चीज़ नहीं दिया है क्या बेटा? 70 सेंटीमीटर हो गया व्यास, हो गया इसका, लंबाई 2 मीटर हो गया, तो बताइए 50 मिनट चक्कर लगाने में कितना रोलर का वक्र पृष्ठ होगा? ठीक है भाई, पाई आर एल ही होता है ना, पाई आर एल, ठीक तो है, पाई आर एल हो गया बेटा। इसको छोड़ो, हम अपने से देखो, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो पूरा का पूरा रोलर ये आपका बेटा ऐसे होता है, सिलेंड्रिकल टाइप में रोलर होगा, जब भी रोलर होगा सिलेंड्रिकल टाइप में होगा, यह हाइट होता है, इस हाइट को ही हम एल कह देंगे, एल इतना समझ लो। यह आपका रेडियस हो गया, रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ हो जाएगा, डायमीटर यानी रेडियस कितना होगा? 35 सेंटीमीटर होगा, 35 सेंटीमीटर यानी कि 0.35 मीटर, ये चीजें याद रख लेना। और एल की वैल्यू, ये जो हाइट है ना यही एल है, तो एच की वैल्यू कितना हो जाएगा किसी भी रोलर का? तो 2 मीटर दिया है तो 2 मीटर लिख लेना, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है इस रोलर का हमें वक्र पृष्ठ बता दो, वर्ग मीटर चलेगा, कितना वर्ग मीटर चलेगा, मतलब पूरा वक्र पृष्ठ कितना होता है आपको पता है कितना होता है? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही तो होता है किसी भी सिलेंडर का, यही होता है भाई। अब कितना चक्कर चला? 50 चक्कर चला, एक चक्कर का जब इतना है तो 50 चक्कर कितना है? गुणा कर दो 50 का, 2 पाई आर 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना है? 0.35, 0.35, और r प्लस एच 0.35 पे जब 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताना जरा? जब h को 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? गुणे 2.35 और 50 है, बस इसको सॉल्व कर लो, यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा बेटा। 7 से काटोगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, 0.5 आ जाएगा, 0.5, 7 पचे 35, 0.5 आ जाएगा ना। अब 5 दूना 10, इसका जब गुणा करा लोगे तो इससे एक मिल जाएगा, हमको काट लो, इससे एक मिल जाएगा, 5 दूना 10 यानी कि 1.0, एक मिल गया यहाँ 22 है, 22 का गुणा अब 5 से कर लो पहले, तो 5 दूना 10 को 0 हाथ में 1, 5 10 11 आ गया, इस 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या बचा? 23.5 आ गया, बस गुणा कर लो इसका बेटा, मतलब 11 का गुणा 235 में कर लो तो पता चल जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई करा दिया, 11 पचे 55 को 5 हाथ में 5, 11 3 33 और 5 38 को 8 कैरी 3, 11 दूना 22 और 3 22 और 3 25, यानी कि बेटा 2585 वर्ग मीटर वो चलेगा, वर्ग सेंटीमीटर बेटा, वर्ग सेंटीमीटर वो चलेगा, ये चीजें दिमाग में रख लेना। अगले प्रश्न पे आ जाइए, बस फार्मूला याद रखना है संपूर्ण पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का नहीं, संपूर्ण पृष्ठ का, ये संपूर्ण पृष्ठ के लेकर चला गया। अगर वक्र पृष्ठ का पूछता तो हम केवल लगा देते 2 पाई आर एच लगा देते, है ना, 2 पाई आर एच लगा देता, ठीक बेटा। चलो आ जाओ, देखना कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो जरूर बताना, क्योंकि थोड़ा सा है ना। 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 का दिखो। 700 को ऐसे दो भागों में मान लेता हूँ, 700 का एक भाग यक्स है और दूसरा भाग क्या हो जाएगा? 700 माइनस एक्स हो जाएगा दूसरा भाग। बोला 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए, एक भाग का 40% मैं मान लेता हूँ यक्स का 40%, यक्स का 40%,
दूसरे भाग का 700 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, 700 माइनस एक्स, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो, 80 अधिक हो भाई, ये 80 अधिक है, मतलब दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो 80 आएगा, ये चीज़ें समझ लो है ना। इसको ले जाकर उधर माइनस करा दें उसमें से तो 80 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। तो इसको सॉल्व कर लो भाई, 80 और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में एक्स बटे के एक्स गुणे 40/100 क्योंकि परसेंटेज है बराबर 700, 700 का गुणा 60 में करा लोगे तो 60% है तो बटे 100 कर लो, परसेंट हट गया, माइनस एक्स का गुणा जब 60 में करा लेंगे तो एक्स गुणे 60/100 हो जाएगा, परसेंट हट जाएगा तो 100 आ जाएगा ना। चलिए इसका गुणा इसमें करा लो बेटा तो 8000 हो जाएगा, 8000 एलसीएम ले लो, प्लस में 40x कर लो, अभी काट पीट नहीं रहे हैं, बटे 100 पूरा के, है ना। इसको इरेज करते हैं प्रश्न को, देखिए फिर क्या हो जाएगा बेटा 700, यहाँ पे आपने देखा तो ऊपर हो गया 7, 6 7 42, 42 के आगे 1 2 3 जीरो लगा लो, बटे 100 माइनस कर लो, क्योंकि दोनों के नीचे 100 ही है तो माइनस 60x कर लो इसको, देखो 100 से 100 चला गया बेटा, यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे 40x है, 40x को इधर ही रहने दो, 60x को इधर कर लो, तो 40 और 60 कितना होगा 100x हो जाएगा, और इधर 42000 है, 8000 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 42000 माइनस 8000, तो 8 42 में से 8 चला जाएगा बेटा, कितना बच जाएगा 42 में से 8 चला जाएगा, 40 में से 8 जाएगा तो बचेगा 32, 32 और 2 34 हो जाएगा, 34,000 हो जाएगा, देखना जरा 34 आ रहा है क्या, 34 और 6 ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 340, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 340, जब x का वैल्यू 340 है तो बता दो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 700 माइनस 340, 700 माइनस 340 का मतलब कितना हो जाएगा 3 और 3 मतलब 360 हो गया बेटा, समझ गए ना, पहला वाला 340 दूसरा वाला 360। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, सही लगा ना बेटा, देख लेना जरा किससे कौन ज्यादा बोल रहा है, यह चीज दिमाग में रखना, इससे यह अधिक है, इससे यह अधिक है, समझ रहे हो ना, तो ये चीजें दिमाग में रखना, अगर बोलता है इससे यह अधिक है तो हम 80 को इधर जोड़ते हैं, तब दूसरा वाला का क्रम लगता, तब आंसर दूसरा आ जाता, तब यह वाला कम आ जाता शायद, फिर यह वाला अधिक आता, क्योंकि यह बहुत बड़ा हो जाता ना, क्योंकि इसमें 80 जोड़ने के बाद यह अधिक आ रहा है, उस तरह से भी कर लें, बताओ जरा, चलो थोड़ा सा आप उस तरह से आप लोग कर लेना, प्रश्न का थोड़ा सा हुलिया बदल जाएगा, बस उसके लैंग्वेज बदल जाएंगे। चलो आ जाओ भाई, दिया है एक पार्श्व चित्र बनाया है बेटा, इस प्रकार से देखिए, तो जो आप दीर्घ उत्तरी पढ़ रहे हो ना इसमें ऐसे ही प्रश्न आएंगे बड़े बड़े, यह बेटा बोला गया है एक वृत्त इसमें बनाया गया है, वृत्त है भाई, यह मत समझना परवलयाकार है, थोड़ा सा बन गया है, इसको माफी दीजिएगा। पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, 28 सेंटीमीटर का भुजा का एक वर्ग है, यह पूरा 28 है, इधर भी 28 है, बस हमारा सवाल लग गया। पूछ क्या रहा है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाया गया, वृत्त का क्षेत्रफल बता दो भाई, बस हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल बताना, इसका क्षेत्रफल बताना बेटा, ठीक है ना, बस आ जाओ अगला प्रश्न चलते हैं, अभी बताते हैं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना बताओ। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग क्या होना है भैया 4, अंकों का योग 4 होने की संभावना, 4 होने की संभावना, यह हमने कराया रखा है बेसिक में भी, 4 होने की संभावना बता दो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, भाई यह पवन सीरीज है, एक मदारी, भाई इस पे मत जाना, हमको पता नहीं है सीरीज का मात्रक मतलब मात्रा जो है कि क्या होता है, देख लो भाई, लिख लेना बड़ी छोटी, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो, यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो तो
उसके गोल सिरे पर परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो, और उसके गोल सिरे का परिमाप कितना है? 56 सेंटीमीटर। 56 सेंटीमीटर गोल सिरे का, मतलब टोपी का ऊपर वाला हिस्सा है ना, सॉरी शंक्वाकार मतलब नीचे वाला गोल सिरे का, जो उस पर रखा है, जो उसके सर पे रखा है भाई टोपी, वही होली वाला। 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई बता दो। टोपी की एल बतानी है, मतलब कि स्लेंट हाइट, टोपी की तिरछी ऊंचाई बता दो मेरे लाल। चलो, मतलब कि एल बताना है आपको। पहले मैं इसको करने का प्रयास करता हूँ। देखिए बहुत आसान होते हैं ऐसे न्यूमेरिकल भाई। यह आपका वर्ग है, यह भी वर्ग, मतलब पूरा का पूरा जो साइड होगा 28 हर तरफ होगा, 28 नीचे भी होगा। तो आपको पता है किसी भी वृत्त में जो व्यास होता है ना, वो बिल्कुल बीचों बीच से होकर जाता है बेटा। यह पूरा का पूरा क्या होगा? इसी के बराबर तो होगा व्यास, यानी कि व्यास भी 28 होगा, यानी कि डी की वैल्यू कितनी होगी? 28 होगा। अब डी बराबर होता है 2r, तो 2r बराबर भी 28 होगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 14 नहीं होगा क्या? बताना जरा। r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 14 नहीं आएगा? अब नहीं निकाल सकते एरिया, पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r की वैल्यू कितनी है? यहाँ से 14 है, तो 14 गुणे 14 दो बार कर लेना, 7 दूनी 14 आ गया, और 14 दूनी 28, 28 दूना 56, 56 गुणे 11 कर लेना, मतलब 56 गुणे 11 जैसे ही करोगे तो 6 से 16 आएगा। जरा देखना, इधर 6 आ गया, इधर 6, इधर 1, 6 से 16 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 से 16 जो भी हो, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, नहीं तो मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे वाला प्रश्न देखिए। आगे वाला प्रश्न देखिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 4 होने की संभावना बता दीजिए। दो पासा जब एक साथ फेंक रहे हैं तो अंकों का योग 4 होना चाहिए। दो पासा का मतलब कि दो, वही जो लूडो में गुट्टी होती है उसी को, उसका एक अलग सा नाम भी है, थोड़ा अटपटा नाम है, तो समझ रहे हो ना। दो पासा बेटा, एक में 6 फलक होगा, तो जैसे पहले में अगर 1 आया, दूसरे में 1 आ जाए तो 1 1 2, 4 से, अच्छा योग 4 होने की संभावना पूछ रहा है, केवल 4 से कम नहीं। तो भाई अगर पहले में 1 आया, दूसरे में 3 आया होगा, अगर पहले में 3 आ गया, दूसरे में 1 आया होगा, तभी तो 4 होगा, और दोनों में 2 2 आ जाए तभी 4 हो जाएगा। बताना इसके सिवा कुछ है? इन तीनों के सिवा कुछ नंबर आएगा कि दोनों का योग 4 बन जाए? नहीं ना। तो 6 फलक होते हैं एक में, तो कुल संभावना कितना हो जाएगा? कुल संभावना की अगर मैं बात कर लूं तो 6 फलक होते हैं 6 के पावर 2। क्यों 2? क्योंकि 2 पासे हैं, अगर 3 पासा होता तो 6 के पावर 3, तो कुल संभावना 6 के पावर 3 बनता है। यहाँ पर 6 के पावर 2, यानी कि 36 संभावना बन रहे हैं। और यहाँ पर हमारे कुल बनने वाले, इसके अनुसार 4 होने की संभावना। तो बताओ घटना घटित हो रहा है 3 तरीके से, तो घटना घटने का क्रम बटे के कुल संभावना लिख लेना। घटना घटने का क्रम बटे कुल संभावना मतलब 6 के पावर 2 बराबर 4 के योग होने की संभावना, 4 योग होने का संभावना यहाँ पे लिख लेना, बराबर कितना हो गया घटना घटने का क्रम? 3 बटे के 6 का स्क्वायर, तो 3 बटा का 36, 3 बटा 36 का मतलब मेरे लाल 1/12, ठीक है। इस प्रश्न को देखना। देखो भाई नहीं पूरा हो पाएगा तो एक क्लास और ले लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि पूरा हो पाएगा। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न है भाई इसमें, लघुत्तरी वाले प्रश्न है ना, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। आ जाओ। एक मदारी की टोपी, भाई मदारी की टोपी ऐसे ही तो होगा, भाई लघुत्तरी है, लघुत्तरी में 6 या 7 प्रश्न आएंगे, तो इससे बाहर नहीं मिलेगा, बस लगाते रहो, भले 1 2 क्लास और लेना पड़े, ठीक है ना। यह सेलेंट हाइट होता है, इसी का मान पूछ रहा है हमसे, यह हाइट होती है, यह आर होती है, यह हाइट है, ठीक है। एक टोपी का शंक्वाकार है, यह टोपी शंक्वाकार है, यदि उसमें 840 सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा लगता है। भाई कोई भी कपड़ा अगर इसके ऊपर उड़ाओगे तो इससे क्या मतलब, हमको इसके ऊपर नहीं उड़ाओगे तो मतलब कि जो उसका वक्र पृष्ठ होगा उसकी वैल्यू दिया है हमको कितना, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है चारों तरफ का, वो दिया है 840। अगर मैं बोलूं घर के ऊपर, घर छत बन गया, छत के ऊपर एक पॉलिथीन उड़ा दो जिससे कि बारिश वगैरह से भीजे ना, तो आप घर के ऊपर से ना ढकोगे, घर के अंदर थोड़े ढक जाओगे कि आदमी एक दूसरे को देख ना पाए, ऐसा होता है नहीं ना। तो ऊपर से ढके, मतलब घर का चारों तरफ का आवरण, स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर आपका घर जो है गोला आकृति में बना है तो गोला वाला होगा, है ना। शंक्वाकार बना है तो शंक्वाकार वैसे शंक्वाकार बना होगा, इस तरह से। जैसे मंदिर कैनोपी के आकार का बना होता है, कैनोपी, तो उसी प्रकार से कैनोपी के आकार का यह भी होता है आपका मतलब कि शंक्वाकार जो बोला गया है कैनोपी, तो बंद होता है थोड़ा सा, देखो कैनोपी की आकृति का है इस प्रकार से।
तो वक्र पृष्ठ का बराबर 840 दिया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ कितना होता है, पाई आर एल होता है। यह दिया है बेटा 840, तो पाई की वैल्यू कितनी है नहीं पता, आर की वैल्यू कितना है दिया है क्या, आर का वैल्यू, अच्छा परिमाप, बस इतना हमको पता है, लेकिन यहाँ पे दिया है परिमाप, गोले के सिरे का परिमाप, मतलब इसका परिमाप हमको दे रखा है, एक काम और कर रखा है, 2 पाई आर होता है गोले का परिमाप, वह दे रखा है 56। यहाँ से आर का मान निकाल लीजिए, आर के मान कितना हो जाएगा 56/2 पाई, 56/2 पाई लेके चलना, इसको उठाना बेटा यहाँ पे रख दो इस वाले में, तो कितना हो जाएगा पाई, आर की वैल्यू कितनी है 56/2 पाई, क्यों नहीं काटा मैं, अब समझ में आ जाएगा आपको क्यों नहीं काटा यहाँ पे मैं, क्योंकि यहाँ पे कटेगा, एल की वैल्यू लिख लेना, 10 जगह काटने से अच्छा है कि एक जगह काट लो, पाई से पाई चला गया, 2 से 28 बार में चला गया, 28 इसको काट लो, 2 एक कम 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0, 14 से कटेगा क्या, 14 3 42 होता है, 14 3 42 30, यानी एल की वैल्यू कितना आ गया 30, क्या सेंटीमीटर है कि मीटर है भाई, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। भाई ये बड़े प्रश्न हैं, थोड़े से समय लगेंगे, इसी वजह से मैंने उसमें 2 घंटे में देख लो, 2 घंटे लग गए आपके, एमसीक्यू 80-82 एमसीक्यू था और लगभग 30-40 अति लघुत्तरी था, उसी में हमको 2 घंटे लगे, हमने लगाया 2 घंटे में उतना क्वेश्चन, समझाना भी रहता है लिखना भी रहता है प्रश्न को ना थोड़ा सा। हाँ चलिए भाई आ जाइए, एक भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में, भाई ऐसी बारंबारता वाला फिर से आ गया, इसमें बहुलक पूछ रहा है इस बार, तो देखिए जब बहुलक पूछे ना बारंबारता और पद देकर ना, जैसे पद दे दे आपको और बारंबारता दे दे, यहाँ पर बारंबारता यह प्रश्न पूछा गया अभी, बारंबारता दे दे ना, तो आपको इसमें अगर निकालना हो बहुलक निकालना, बहुलक सबसे आसान है निकालना, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्नों में पद की वैल्यू कितना दे दे, पद दिया 21, 22, अच्छा 23, 24 और एक यहाँ दे दिया है बेटा 25, 25 के बाद इक्वल कर दिया है तो 25 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इस पर तो दिख ही नहीं रहा है, शायद बराबर करके लिखा हुआ है, 2017 में बेटा ऐसा प्रश्न आया था, तो याद रखना ना ये चीज़ें, ठीक। अब देखना बारंबारता में क्या क्या दिया गया है प्रश्न में, 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, तो याद रखना बारंबारता में जो सबसे अधिक है ना भाई 5, ये जो 23 है ना, ये बहुत बार आया है, कितनी बार आया, 5 बार आया है, क्योंकि अधिक यही बारंबारता का मतलब बार बार रिपीटेशन, तो 5 बार ज्यादा होता है भाई, 3 बार से 2 बार से ज्यादा 5 ही बार तो होगा, तो 5 बार कौन से अंक आया है, 23 आया है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बहुलक, बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा 23 लिख के चले आना, बस इसका उत्तर एक लाइन में लिख देना कि हमें पता है बारंबारता में सबसे अधिक बार 5 आया है, मतलब सबसे अधिक अंक क्या है 5, यानी 5 बार क्या आया होगा 23, जब 5 बार 23 आया होगा और सबसे अधिक अंक भी 5 ही है बारंबारता में, मतलब कि 23 के आने का जो बारंबार है वह कितनी बार है 5 बार है, और यही सबसे अधिक है, इस वजह से 23 हमारा बहुलक हो जाएगा, बहुलक का उत्तर 23 हो जाएगा, बस ऐसे लिख के चले आना। दूसरा प्रश्न देखना, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें, वह भिन्न ज्ञात करें जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए, भाई ऐसा प्रश्न हमने कल भी कराया था, इसको आपके लिए होमवर्क देंगे, यदि वह भिन्न ज्ञात करें यदि अंश से एक घटा दें, अंश से एक घटा दें, केवल अंश से एक घटा दें, अंश से एक घटा दें तो क्या मिल जाए, 2/3 मिले, 2/3 हो जाए, हो 2/3 मिले लिख लेना, मिले 2/3 मिले, अगर 4 जोड़ दें, अगर उसके हर में 4 जोड़ दें, यदि उसके हर में 4 जोड़ दें तो क्या मिल जाए, 1/2 मिल जाए, 1/2 हो जाए, तो वह भिन्न बता दो। देखो भाई प्रश्न को अगर मान लेते हैं 2 भिन्न है, एक x एक y है, एक मतलब x/y भिन्न है, तो बोल रहा है कि ना इसके अंश से एक घटा दें, इसके अंश से घटा दें, अंश और बटे हर, तो अंश से अगर एक घटाते हैं तो यहाँ पे y/y रहेगा, तो क्या मिल जाता है हमको 2/3 मिल जाता है। इससे इक्वेशन बना लो 3x - 3 बराबर y का गुणा इसमें 2y, इसको इधर कर लो, इसको इधर, यानी कि 3x माइनस में 2y बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1 बन गया पहले वाले से। अब दूसरा वाला बोला है यदि उसके हर में 4 जोड़ दें तो 1/2 हो जाता है, इस बार हर में 4 जोड़ दो रहे हैं, इसमें y में 4 जोड़ रहे हैं ना, तो x बटे के y + 4 कर लो, तो हो जाता है कितना बेटा 1/2 हो जाता है, तो इसको सॉल्व करो, 2x
और उधर करोगे तो y प्लस में 4, y को इस साइड कर लेंगे तो 2x माइनस में y बराबर में 4, यह वाला दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लेना, y और x की वैल्यू निकाल लेना आराम से। बताओ इतनी चीज़ें हो जाएंगी भाई, अब तो हो जाना चाहिए। अब थोड़े से स्पीड पकड़े हैं, लेकिन अब देखो आसान आसान प्रश्न आने लगे हैं, अब स्पीड को तो पकड़े, मतलब कि उतना ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा। प्रश्न का हुलिया तो आसान है, मतलब कि समझाने का जो वक्त लग रहा है ना, वह चीज़ें वक्त नहीं लगेंगी अब इसमें। मैं समझाने लगता हूँ, थोड़ा सी मेरी आदत है, मुझे लगता है बच्चे नहीं समझते हैं। कोई बच्चे ये भी कर रहे होंगे सर जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। देखिए 6 के पावर 4 गुणे, इसमें सॉल्यूशन बस करना है, 6 के पावर 2 डिवाइड बाई 6 के पावर 2, इसको सॉल्व करिए। दूसरा है 3 के पावर 7 गुणे 3 के पावर में 8, इसको सॉल्यूशन करिए। अगला प्रश्न दिया जाए कड़ी के घातांक को समझाइए। कड़ी को घातांक को समझाइए। कड़ी के घातांक क्या होते हैं? घातांक का मतलब कि किसी नंबर के पावर में कितना पावर आया है वह घातांक होता है। जैसे मैं बात कर लूँ, एक बेस है 10, एक बेस है 10, इसके पावर में 5 आ जाए, एक बेस है 5 की पावर में 10 आ जाए, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। पहले वाले का बेस 10 है, दूसरे वाले का बेस 5 है। पहले वाले का जो पावर है यानी कि घातांक घात है वो 5 है, दूसरे वाला घात 10 है। ये सबसे बड़ा अंतर है, दोनों का अंतर बता देना, यही हमारा घातांक समझाना हो जाएगा। कोई 2 ठो ले लेना छोटा छोटा सा, जैसे आप इतना बड़ा मत लेना, 2 के पावर 5 ले लेना और 5 के पावर 2 ले लेना, कुछ ले लेना, इन दोनों को लगा के अच्छे समझा देना, वही घातांक का समझाना हो जाएगा। घातांक आपको समझ में आ रहा है फिर? ठीक है ना, घातांक का मतलब घात वाले अंक को घातांक कहते हैं बेटा। चलो आ जाओ। अच्छा इस वाले को सॉल्व करना जरा। 6 के पावर 4 गुणे क्या दिया, 6 के पावर 2, कभी भुला के गुणा मत करके फिर भाग कर देना बेटा, पहले भाग कर लो। 6 के पावर 2 दोनों तरफ 6 के पावर 2 भाई, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे 5 है भाई, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 5। अब देखना 6 के पावर 5 है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, 6 के पावर 4 यानी 6 के पावर 4 गुणे 6 के पावर 2 है, तो इसको आप कर सकते हो 6 के पावर 5 को 6 के पावर 4 गुणे 6 के पावर 1 कर सकते हो। जब बेस बराबर होता है तो घात जुड़ जाते हैं, 6 के पावर 4 से 6 के पावर 4 जाएगा, 6 के पावर 1 है यहाँ पर और यहाँ पे 6 के पावर 2 है, 6 के पावर 2 6 के पावर 1, तो 6 के पावर में थ्रू -1, जब बेस बराबर होते हैं तो भाग वाला माइनस हो जाता है बेटा, कितना बच जाएगा 6 के पावर 1 यानी कि 6 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखना, इसको जब सॉल्व करेंगे बेस क्या है, बराबर है, जब बेस बराबर है तो घात क्या होगा, जुड़ जाएगा, किस कंडीशन में, जब गुणा होगा। तो 3 के पावर में 7 प्लस 8, कौन सा नियम फॉलो हुआ, तो बता देना, a के पावर में n गुणे a के पावर में m, जब बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, a के पावर में n प्लस m हो जाएगा, जोड़ लेना। 3 के पावर कितना हो जाएगा, 7 7 14 15, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए दिया है 11,664 का वर्गमूल ज्ञात करिए भाई, बताओ कौन बच्चा नहीं ज्ञात कर पाएगा, ज्ञात करो। 11,664 का वर्गमूल निकाल लो मेरे लाल, बता देना इसका उत्तर बाद में। अगला प्रश्न देखना, 529/196 का गुणनखंड कर लो, काट पीट के मतलब छोटा कर लो, ये बोला ना, अच्छा सॉरी वर्गमूल बोला बेटा, 529 देखना जरा, 529/196 का वर्गमूल पूछ रहा है हमसे, वर्गमूल 196 का वर्गमूल मतलब कि यह पूछ रहा है बेटा, वर्गमूल बता लो। तो 529 का जब वर्गमूल निकालोगे बेटा तो यह आपका किसके बराबर होगा, 23 गुणे 23 होता है, 23 गुणे 23 होता है ऊपर, और नीचे होता है 14 गुणे 14, 196 के बराबर। ऊपर से एक 23 निकाल लेना, नीचे से एक 14 निकाल लेना, 23/14 उत्तर हो जाएगा। अगला देखना, बेटा आपको दिया है ये 10 से लेकर 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग तथा पूर्ण संख्याओं मतलब वर्ग निकालो, बस वर्ग निकाल दो। 10 से लेकर 21 तक का, सॉरी 20 तक का, 10 से लेकर 20 तक का वर्ग भी निकालो और 10 से लेकर 20 तक का वर्गमूल भी निकालो। नहीं निकल जाएगा भाई, बताओ जरा। अगर आपको पता है 10 से लेकर 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, भाई यही तो होगा, 12 का स्क्वायर 144, तो ये इतना मान लो हमको तीनों निकालना हो तो यह इस तरह निकाल लेना 10 से 20 तक स्क्वायर, और जो यह चीज आया है ना 100 का वर्गमूल करोगे तो फिर से 10 मिलेगा, इस तरह वर्गमूल करके दिखा देना उसको ना, वर्गमूल करके दिखा देना, उल्टा होता है, 22 वर्षा होता है। 121 का 11 मिलेगा, 144 का क्या मिलेगा, हमें 12 मिलेगा, इस तरह से दोनों प्रश्न आप कर लेना, ठीक है ना। और एक काम और कर लेना, अगर आपको करना हो तो 1 से लेकर 15 तक का क्यूब भी निकाल लेना, खुद से निकाल कर कॉपी पे लिखना, मल्टीप्लाई कर करके लिख लेना, हमेशा फायदा देगा, नुकसान कभी नहीं देगा पढ़ाई, इस चीज को याद रखना। संघर्ष ही विजय है, विजय ही संघर्ष है भाई, दोनों आपस में वाइस वर्सा है, ये चीजें दिमाग में रख लेना। तो चाहे आप स्क्वायर निकाल लो पहले, चाहे वर्गमूल निकाल लो, और
क्यूब निकाल लो, मैंने बता रखा है 1 से लेकर 15 तक क्यूब निकाल लेना, और 1 से लेकर जो 15 तक क्यूब आएगा ना उसी का घन रूट निकाल लेना, घन रूट मतलब क्यूब रूट जिसे बोलते हैं, तीसरा मूल, समझ रहे हो ना, घन कर देना, जैसे स्क्वायर कर रहे हो घन कर देना। नेक्स्ट देखना भाई, दिया है 11,449 का वर्गमूल निकालिए भाग विधि से, निकाल लोगे 11,449 का, बताना जरा, भाग विधि से निकालने के लिए बोला, दो दो का पेयर बना दे, यहाँ पे पेयर नहीं बना तो जीरो का बस पेयर इस तरह बना के निकाल लोगे भाई। एक आया तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक एक दो हो गया यहाँ पर, सॉरी कट गया यहाँ पर, और यहाँ पर एक एक दो हो गया, फिर से 14 उतार लेना, एक बार जाएगा तब भी ज्यादा होगा, इसमें जीरो यहाँ बढ़ाओ, यहाँ भी जीरो बढ़ा लो, ठीक। अब 49 उतारना, अब कितनी बार जाएगा देखना, 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं, 3 बार नहीं 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार यहाँ, 7 से 49 को 9 हाथ में, यहाँ 4 4 7 दूना 14, देख लो कट गया, यानी 107 आ जाएगा इसका भाग विधि से वर्गमूल, ऐसे 11,449 का। ठीक है मेरे लाल, बताना जरा, अब नहीं हो पाएगा क्या, बताओ जरा, कौन कह रहा नहीं हो पाएगा, कौन कह रहा है नहीं हो पाएगा, है ना, जरा देखना। हाँ, इस प्रश्न को करना मेरे लाल, तो -28/27 तथा -64/1331 का वर्गमूल निकालो, वर्गमूल बेटा, वर्गमूल निकालना, इसका वर्गमूल निकालना है, निकालो। -8 है तो -2 गुणे -2 गुणे -2 बटे 27 है बेटा, घनमूल निकालना, सॉरी घनमूल निकालना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 कर लो, घनमूल निकला, तो यहाँ से -2 3 बार आया है तो एक बार बाहर निकालो, -2 नीचे 3 बाहर निकालो, इसका घनमूल हो गया। इसका देखना बेटा घनमूल, इसका घनमूल देखना, -64 माइनस में 4 गुणे 4 गुणे 4, -4 गुणे -4 गुणे -4 बटे के 11 गुणे 11 गुणे 11, भाई निकाल लेना क्यों, तो -4 एक बाहर आ गया, 3 बार आया है बटे 11, -4 बटे 11, इस तरह से कर लेना मेरे लाल। बताना जरा कहाँ पे चीज़ें हैं जो फंस रही हैं, कहाँ पे चीज़ें हैं, बताना जरा, फंस रही हैं कहाँ पे हैं वो चीज़, सारी चीज़ें लग रही हैं। 19, 21 तथा 7 का घन बताइए, 19, 21, 7 का घन बता दीजिए। 19 का घन बताइए क्या होगा, मतलब क्यूब, और 7 का, और किसका पूछ रहा है, 21 का पूछ रहा है भाई, देख लो 19, 21, 7 का, 19 का पूछ रहा है घन, 19 का घन अगर याद है तो तुरंत लिख दोगे, नहीं तो 19 का गुणा 19 में करोगे, फिर 19 का करोगे, 19 का गुणा 19 में करने से क्या आता है बेटा, 361 आता है, 361 का गुणा फिर 19 में करोगे तो फिर से हमारा आ जाएगा 6859 आ जाएगा, 6859 आ जाएगा। अब इसी तरह 21 है बेटा, 21 का क्यों करोगे, 21 गुणे 21 करोगे 3 बार, तो 21 का 2 बार जब गुणा करते हैं तो 441 आएगा, एक मिनट सही ना, गुणे 21 का लेना तो आ जाएगा 9261। इसी तरह बेटा आगे करेंगे, 21 के बाद क्या पूछा है, 9 का, सॉरी 7 का पूछा है घन, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 3 बार कर लेना, 3 बार कर लेना, तो 7 से 49 गुणे 7 कर लेना, आ जाएगा 343, ये आपका राइट आंसर है 343। ठीक है भाई, आप क्वेश्चन लगा कर लेकर आएंगे कि 29 होल 791 बटे के 1000, इसका घनमूल निकालना, पहले इसका गुणा इसमें कर लेना, फिर इसको जोड़ लेना, ऐसे 1000 गुणे 29 प्लस में 791 बटे के 1000, ठीक है ना, इसका जोड़ लेंगे तो 29,000 प्लस में 791 जोड़ लेना, और बटे में 100, सॉरी 1000 कर लेना। अब इसका निकाल लेना है आपको, क्या घन निकालना है, घन निकाल लेना भाई, देख लो जोड़ जाड़ के निकालना किसी तरह। इसके बाद 20 तो 25 का गुणनखंड भाग विधि से, 20 तो 25 का भाग विधि से, जैसे मैंने बताया था, बताओ 20 से 25 का भाग विधि से कौन बता सकता है बच्चा, बता लोगे ना, देखो 20 तो 25 का, इसी तरह 64 का, इसी तरह आपको इस तरह दिया है, इसी तरह 999 का, सॉरी 1111 यानी कि 6 बार, सबसे बड़ी 6 संख्या पूर्ण संख्याओं का वर्गमूल बता दो, है ना, पूर्ण वर्ग बता दो, 6 संख्या, सबसे बड़ी 6 संख्या का पूर्ण वर्ग बता दो, तो बता देना है। देखो मैं निकालता हूँ 20 25 का, तो जोड़ा इधर से बनाया जाता है बेटा, निकालना 4 4 4 चौके 16, तो यह 4 4 8 आ गया, ये 4 4 8 आ गया, इधर 4 बचा, 25 उतार लेना, 5 5 उतारोगे, 5 बार जाएगा, 5 यहाँ पर, 5 × 40 को, 5 बचे 25 को 5 हाथ में आया 4, सॉरी 2, 5 × 40 2 42, कट गया बेटा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 90 आ जाएगा, और ये आपका राइट आंसर होगा 45, ठीक है ना। वैसे भी देखते ही बता सकते हो बेटा, 45 का वर्ग था यह। इसी प्रकार दिया 216 का पूर्ण वर्ग बताओ, सिद्ध करके दिखाओ मुझे 216 का, तो निकाल देना 216 का एलसीएम विधि से, भाई 216 का एलसीएम विधि से निकाल देना, ठीक है ना। अगर इसी तरह पूछ रहा है आपसे 8000 का बताओ घनमूल, तो 8000 का घनमूल निकाल देना, 3 3 का जोड़ा बना लेना, 3 3 का जोड़ा बना लेना, इस तरह 2 से काटोगे 4000,
फिर 2 से काटोगे 2000, फिर 2 से काटोगे 1000, इस तरह 3-3 का जोड़ा बनाते चले जाना, ठीक है ना। जो आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा, बस। इसके बाद ये पूरा का पूरा चीज़ें समाप्त होने को हैं। 1024 का वर्गमूल कौन नहीं बता सकता? बिल्कुल बता सकता है बच्चा। एक प्रश्न और लिख लेना आप सभी, 0.00053361, इसका हमको क्या बताना है? आपको वर्गमूल बताना है बेटा, इसका वर्गमूल बताना है या इसका वर्गमूल बताना है बेटा। बता दोगे? सारे बच्चे बता देंगे। 0.6 का क्यों बता दो, 0.6 का होल क्यों बता देना बेटा, ये इसका बता देना, ठीक है ना। देख लो 0.008 का घनमूल बता देना।